Yeah, it's very lovely and sweet. Good afternoon, everyone. And today I'm going to start class 7th civics chapter number 2, the role of the government in the health. Okay, so इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि सरकार हेल्थ में कैसे रोल प्ले करती है और हमारे इंडिया की हेल्थ की कंडीशंस क्या है और हेल्थ के लिए लोगों का परसेप्शन क्या है। तो बहुत छोटी सी चीज़ें हमें समझना है, लेकिन इस छोटी सी चीज़ों के समझने के लिए हमें एक बड़े व्यू की ज़रूरत है, एक बड़े माइंड की ज़रूरत है और एक बड़े नज़रिए की ज़रूरत है। तो विदाउट टाइम लैप्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 2, दैट इज़ द सिविक्स। तो चैप्टर 2 हेल्थ के बारे में है और हेल्थ की कंडीशन के बारे में है हमारे इंडिया में। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहेंगे कि व्हाट इज हेल्थ। वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट इज हेल्थ? व्हाट रोल ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट इन हेल्थ? ओके, और दिस इज द चैप्टर नंबर 2, class 7th we are studying, and civics. Okay, civics. Yeah, so what is health? You tell me now. Yeah, you are just telling me the translation Hindi, but I am just asking about the what is health. So tell me about the health. स्वास्थ्य क्या है? Yes, yes, you can use the mic. Yes. Now tell me. Health is important in our life. An example: vitamin, fat, protein, etc. No, no. These are the ingredients in the food. Vitamins, minerals, fat, carbohydrate, proteins, these are the minerals, like the ingredients in the food. ओके, सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल हियर अंडरस्टैंड व्हाट इज द हेल्थ। हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य को समझेंगे। अक्सर जब भी कोई हमारे सामने आता है तो हम लोग उससे सिर्फ ये देखते हैं कि क्या वो बंदा बीमार है। अगर वो बंदा बीमार नहीं है और अगर उसके चोट नहीं लगी है और अगर वो हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो हम लोग अभी तक यही समझते थे कि हम लोग इसको बोलेंगे कि ये बंदा स्वस्थ है। यही तो बोलते थे कि हिज हेल्थ इज ओके। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि हेल्थ केवल बीमारी और उसके शरीर में चोट के निशान और दर्द से नहीं देखेंगे कि उसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। हम लोग स्वास्थ्य को थोड़ा सा अब बड़े ब्रॉड सेंस में देखेंगे और हम लोग एक बड़े नज़रिए के साथ देखेंगे कि स्वास्थ्य किसको कहते हैं। एक्चुअली स्वास्थ्य हम लोग हेल्थ उसको कहते हैं या तो हम लोग बीमार हों और मतलब हमारे शरीर को अच्छा रहने के लिए जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं वो सभी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य से क्या हैं, रिलेट करती हैं, जुड़ी हुई हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस समय आपकी तबीयत एकदम ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन आप पानी कौन सा पी रहे हैं? गंदा पानी पी रहे हैं। आपके जहाँ पर आप रहते हैं आपके एरिया में पानी बहुत गंदा आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ आप डर के रहते हैं। जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हैं, वहाँ आपको कोई ना कोई टाइप्स की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, मेंटली परेशान हैं, आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं। तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य क्या है? गड़बड़ है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जबकि अभी कोई बीमारी नहीं हुई है, समझ गए?
तो स्वास्थ्य का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी को हमें जो जो चीज़ें प्रभावित करती हैं, अगर वो अपने निगेटिव रोल को प्ले करने लगे तब तो हम बोलेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले करने लगे तब तो हम बोलेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है। समझ गए? तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग अब स्वास्थ्य को और हेल्थ को तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। द सेकेंड थिंग कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हेल्थ को लेकर के कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। प्रोविज़न का मतलब हमें कुछ फैसिलिटी मिली हुई है। जैसे हमने कल आपको अधिकार के बारे में बताया, समानता के अधिकार के बारे में, वैसे ही ये भी हमारा हक होता है। ये भी हमारा क्या है? राइट है। ये भी हमारा हक होता है कि हमें स्वस्थ रहना है। अगर आपके स्वस्थ रहने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत एप्लीकेशन लिखिए। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर पर्सन को क्या करे। नहीं, वो तो बराबर वाला तो चैप्टर चला गया, लेकिन अब हम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर पर्सन को हेल्थ मतलब उसका स्वास्थ्य सही रखे। ठीक है? स्वास्थ्य सही रखने के लिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी को बीमारी हो जाती है और किसी को वायरल फीवर हो जाता है, किसी को कोई और टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है? तो क्वेश्चन उठता है कि अब उसको कैसे सही करेंगे हम लोग। तो उसको सही करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया हुआ है लोगों को। अब उन्हीं फैसिलिटीज़ और इनकी हेल्थ कंडीशंस पर हम लोग यहाँ पर और डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या कंडीशन है हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर के। हमारे लिए सरकार ने कितने मतलब प्रयास किए हैं उनको हमें समझना है, और अभी तक उसका कितना मतलब कितना पार्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा कि हमारे पास ये जो तो हेल्थ के बारे में तो हम लोग समझ गए ना, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ व्हाट इज, इसके बारे में तो हम लोग समझ गए। अब दूसरी चीजें, एक छोटी सी स्टोरी यहां पर आती है, किसकी? रोहन और मोहित की। तो बेटा रोहन और मोहित की जो स्टोरी है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, रोहन एक अमीर बाप का लड़का रहता है, रिच, और उसके बाद मोहित एक गरीब बाप का लड़का रहता है, ये है पुअर मोहित। ठीक है? रोहित और मोहित की तबीयत खराब होती है। रोहित और मोहित की तबीयत क्या होती है? खराब होती है, और दोनों लोग जो है हॉस्पिटल से लौट रहे थे। तो अब रोहन को मोहित रास्ते में क्या करते हैं? मिल जाते हैं। तो रोहन मोहित से पूछते हैं कि हेलो मोहित, हाउ आर यू? तो ये कहते हैं कि एंड वाई यू केम हियर, आप यहाँ क्यों आए, कैसे हो? तो उसके बाद इन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो वायरल फीवर हो गया था और इस वजह से मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाने आया था। उसके बाद रोहन कहते हैं कि मुझे भी वायरल फीवर हो गया था और मैं भी हॉस्पिटल में दिखाने आया था, लेकिन मैं जिस हॉस्पिटल में दिखाने आया था वो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो ये जो रोहन को क्या हुआ था? वायरल फीवर, और जिस हॉस्पिटल में दिखाने गए थे वो हॉस्पिटल कैसा था? प्राइवेट। और इन्होंने अपनी छोटी सी स्टोरी बताई मोहित को कि जब मैं हॉस्पिटल में गया तो पापा ने सबसे पहले काउंटर पर पहुंचकर 500 उनको दिए, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स के पास गए और सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। बिल्कुल इस तरह से वो लोग बात कर रहे थे जैसे वो लोग हमारे फ्रेंड हों। और उसके बाद फिर इन डॉक्टर ने कुछ हमें टेस्ट चेकअप के लिए बोला। तो जब हमारा ब्लड टेस्ट हो रहा था तो वहाँ काउंटर पे जो मैम थी वो भी काफ़ी मुझसे मज़ेदार बातें की,
और हमारा कप ब्लड ले लिया, मुझे दर्द भी नहीं हुआ और मुझे अच्छा भी लगने लगा। और उन्होंने जब इंजेक्शन लगा रही थी तो उन्होंने हमसे हमारे जो फेवरेट प्रोग्राम होता है उसके बारे में उन्होंने पूछा। बच्चों के चुटकुल्ले वाले प्रोग्राम आते हैं तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। और उसके बाद फिर कुछ दवाइयाँ दी गई और डॉक्टर ने बोला कि जब टेस्ट हम वापस डॉक्टर को दिखाए, रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाए और रिपोर्ट तुरंत आ गई। रिपोर्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ी देर हम लोग बैठे हुए थे और उसके बाद रिपोर्ट तुरंत आ गई। और फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और बोली कि कुछ नहीं हुआ है, बस वायरल फीवर है और इनको ये दवाइयाँ दे दीजिए और फिर ये ठीक हो जाएंगे। उसके बाद वो थैंक यू बोलकर वापस आ गए। ये किसकी कहानी थी? रोहन की। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं मोहित की कहानी पर। मोहित ने कहा कि मैं भी आया था दिखाने, यहाँ पर तुम्हारे हॉस्पिटल जैसा तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। यहाँ पर तो सबसे पहले ओपीडी पर्ची कटाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है और उसमें काफ़ी देर लाइन लगने के बाद फिर किसी तरह हम डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने फिर उसमें क्या कर दिया, चेकअप लिख दिया कि जाइए आप ये चेकअप करवा कर आइए। तो फिर हम लोग काफ़ी देर चेकअप करवाने गए, जहाँ पर भी क्या लगी थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। और लंबी लाइन जब लगी हुई थी तो उसके बाद से फिर जब हम लोग चेकअप करवा के 3 दिन उसके बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कितने दिन बाद आई? आफ्टर 3 days द रिपोर्ट केम आउट। और फिर जब हमने डॉक्टर को दिखाया, यस कम इन एंड गो विथ प्रॉपर किया, या वेरी नाइस, नाउ सिट डाउन, या सो तो जब ये फिर दिखाया गया किसको, फिर से जब डॉक्टर को दिखाया गया 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि नो दिस इज जस्ट ए वायरल फीवर एंड यू आर ओके एंड टेक दीज मेडिसिन्स। और उन्होंने कुछ सस्ती दवाइयाँ ली और फिर उन्होंने कहा कि हमारी इस तरह से ट्रीटमेंट हुआ। और यहाँ पर आपने देखा कि तुरंत सारे काम होगा। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, लाइन में बहुत ज़्यादा लगना पड़ रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओके, और इन्होंने क्या बताया, प्राइवेट हॉस्पिटल की कहानी बताई। तो ये अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने गए थे और ये कहाँ गए थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने गए थे। तो अब फिर बात आती है कि हम लोग ये देख लेते हैं कि फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला ज़्यादा बढ़िया दिख रहा था। स्टोरी से ये पता चला कि कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिली और इनको कम अच्छी फैसिलिटी मिली, है ना। इसका मतलब इन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च किया, इन्होंने कम पैसा, इनके ट्रीटमेंट में पैसा ज़्यादा लगा और इनके ट्रीटमेंट में पैसा कम लगा। क्लियर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में जब बेटा लगभग 1950 के आसपास, कब, 1950 के आसपास बेटा, 1950 के आसपास हमारे पूरे इंडिया में जो हॉस्पिटल्स थे वो लगभग कितने थे, वो लगभग बेटा 2700 के आसपास हॉस्पिटल थे। कितना, 2700 हॉस्पिटल्स थे पूरे इंडिया में। कितना, 2700 हॉस्पिटल टोटल पूरे इंडिया में थे। और उसके बाद आफ्टर 41 ईयर्स 1991 में टोटल कितने हॉस्पिटल बन गए, टोटल जो हॉस्पिटल बन गए बेटा, फिर हमारे पास 11,000 के आसपास हमारे पास जो हॉस्पिटल बन गए, 11,000 हॉस्पिटल। तो कितना हॉस्पिटल बढ़ा, लगभग 8,300 हॉस्पिटल और बढ़ गया। फिर उसके बाद जब देखा गया 2017 में बेटा, लगभग आप मान के चलिए कि 26 साल बाद, 26 ईयर आफ्टर, तो 23,500 हॉस्पिटल के आसपास बन गए। तो लगभग जितना यहाँ था इसका 2 टाइम्स और बन गया। तो हमने देखा कि 1950 में कितना था टोटल, 2700। अब
और इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कितना 26 और 41 कितना हुआ 67, 70 साल के आसपास में टोटल कितने हॉस्पिटल नए बने हैं? 21,000। कितने? 21,000 हॉस्पिटल टोटल नए बन गए। तो कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है कि हमारा देश स्वास्थ्य के मामले में आगे बढ़ रहा है। समझ गए? स्वास्थ्य के मामले में क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे बेटा शहर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, और गांव भी इनसे दूर दूर होते हैं, गांव में कम लोग रहते हैं। तो इसने क्या किया कि इसने बोला कि हर जिले में क्या होगा? एक हॉस्पिटल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्या बोलेंगे? और इन्होंने बोला कि अब गांव में भी हेल्थ सेंटर्स होंगे। क्या होंगे? हेल्थ सेंटर्स होंगे। तो जितने गांव होते हैं वहां पर अब क्या क्या पाए जाते हैं? हेल्थ सेंटर्स पाए जाते हैं। समझ आया? तो फिर कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि हमारे देश में चीजें हेल्थ के लेवल पर क्या हो रही थी? इम्प्रूव हो रही थी। इतने हॉस्पिटल्स बनाए गए बेटा, ऐसे ही कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए। समझ गए? और धीरे धीरे मेडिकल कंपनीज भी, मतलब वो प्राइवेट लोग अपना डेवलप कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रही थी? डेवलप हो रही थी। और इतनी ज़्यादा डेवलप हुई कि हमारे यहाँ कुछ हॉस्पिटल वर्ल्ड लेवल को टक्कर दे रहे थे। मतलब जो लोग बाहर इलाज कराने जाते थे, अब वो लोग कहाँ पर इलाज कराने लगे? अपने देश में। क्योंकि अब वर्ल्ड लेवल का जो इलाज वहाँ हो रहा था उससे अच्छा अपने यहाँ होने लगा। आप सुनते होंगे जहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स एडमिट होते हैं, वो सब बेटा हॉस्पिटल्स सब बिल्कुल ए लेवल के हॉस्पिटल हैं, ए ग्रेड के हॉस्पिटल्स हैं। समझ गए? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमारे इंडिया में हॉस्पिटल्स का लेवल धीरे धीरे क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो बाहर के लोग भी हमारे यहाँ इलाज करवाने आने लगे। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अब बेटा हमारा देश पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है जो सबसे ज्यादा दवाइयां बनाता है। कौन से लेवल पर? थर्ड लेवल पर है जो सबसे ज्यादा दवाइयां बनाता है। समझ आ रहा है? तो एक तरफ तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहां की कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे इस लड़के को इलाज करवाना था तो देखिए लाइन लगाना पड़ रहा था, और उसके बाद जो है 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। और अभी बेटा डेटा मिला हुआ है। डेटा क्या है बेटा? डेटा ये है कि हर साल 5 लाख लोग, कितना? 5 लाख लोग बेटा टीबी से मर जाते हैं। कितने? टीबी से क्या होते हैं? वो उनकी डेथ हो जाती है टीबी से। और मलेरिया से कितने लोग बेटा प्रभावित हैं? समझ आ रहा है? तो एक तरफ तो बेटा, और अभी जैसे आपने देखा कि लाइन लगा रहे हैं और ये सब सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको अच्छे लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उनको अगर इलाज करवाना होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी भी उतना ज़्यादा अच्छे लेवल का, मतलब हर किसी तक इलाज नहीं पहुंच पा रहा है। समझ गए? तो एक तरफ तो हमारा इंडिया बढ़ ही रहा है और दूसरी तरफ हमें ये निगेटिव रोल्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपनी चीज़ों को ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है। गॉट इट? तो अब बेटा ये हुआ, जैसे अगर हम लोग देखें बेटा, ऐसा बोला जाता है कि जो निजी हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एक बात समझिए, जैसे
सरकार को जैसे एक मेडिकल अगर आपको फैसिलिटी देना है, अगर आपको इलाज देना है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटल बनवाना पड़ेगा, उसके बाद हेल्थ सेंटर्स बनवाने पड़ेंगे इस तरह से। और बेटा हेल्थ सेंटर में एक नर्स और एक कोई और भी रहते हैं, तो 2 लोग यहाँ पर कंपलसरी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनवाना पड़ेगा। प्लस जो है उसमें जैसे इंजेक्शंस वगैरह, दवाइयाँ वगैरह रहती हैं, वो सब की भी सप्लाई हमें करनी होगी। और हमें जो डॉक्टर्स हैं वो भी एजुकेटेड रखने होंगे, समझ गए। अगर एजुकेटेड डॉक्टर्स नहीं है तो फिर बीमारी कुछ और होगी, ट्रीटमेंट कुछ और हो जाएगा और इंसान की डेथ। तो गवर्नमेंट लेवल पर अभी भी जो है उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी बेटा राजस्थान की घटना है लगभग 2 साल पहले की, तो उसमें ऐसा हो गया कि एक लेडी गई थी इलाज करवाने, और इलाज करवाने गई और उसका छोटा सा बच्चा उसके बगल लेटा हुआ था। बच्चा लेटा हुआ था, उसके बाद उसको थोड़ा सा नींद आई होगी, और नींद में वो जो है अपना झपकी ले रही होंगी, और कुत्ता आया उनके बच्चे को उठाकर लेकर चला गया, और उनके बच्चे को उठाकर लेकर चला गया, और उस बच्चे की क्या हो गई? डेथ। और ये कहाँ पर हुआ? सरकारी हॉस्पिटल में। समझ आया? कहीं कहीं पर आप सुनते होंगे कि मतलब 14-14, 15-15 बच्चों की डेथ एक साथ हो गई है ना, किसी किसी हॉस्पिटल में। तो इसका मतलब अभी भी कहीं कहीं पर बेड की कमी नजर आएगी। जैसे कोरोना में आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था। हाँ, वो तो बेटा धीरे धीरे अपडेट आ रहा है, जैसे मैं भी देखता रहता हूँ, तो कभी दिखाता है ना कि यहाँ पर 3000 केसेज हैं, यहाँ पर 2000 केसेज हैं, तो आने तो वाला है, न्यूज़ तो ऐसी आ रही है, लेकिन अब देखिए क्या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी बेटा इलाज के लिए गरीब लोगों तक अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, और जितने लोग इलाज करवाते हैं उसमें से बेटा 20% लोग पैसा ही नहीं पेमेंट कर पाते हैं। 20% लोग दवाइयाँ खरीद ही नहीं पाते हैं, और 40% लोग, जैसे मान लीजिए 100 लोग गए और उसमें से 20 लोग, जैसे डॉक्टर ने बताया कि अब आप ये दवाई ले लीजिए, तो उसमें से 20% लोग दवा का पैसा ही नहीं रहता है उनके पास, तो वो दवा खरीद ही नहीं पाते। वो बोलते हैं चलो अच्छा ये है, तो धीरे धीरे करके वो चला लेते हैं, समझ गए। और 40% लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए क्या करते हैं? पैसा उधार लेते हैं। क्या करते हैं? पैसा उधार लेते हैं। और 40% लोग बेटा या तो पैसा उधार लेंगे या तो अपनी जमीन जायदाद बेचेंगे, तब जाके वो इलाज करवा पाते हैं। समझ आ रहा है? और अगर अच्छा एक बात और भी है, अगर गरीबी में तो पहली बात तो वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते हैं, वो भी एक हेल्थ की समस्या है। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे तो आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, आपको अच्छा न्यूट्रिशन, पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को मिल ही नहीं पाएगा, तो आप बेटा तुरंत शिकार हो जाएंगे, और इसका मतलब आपका भी स्वास्थ्य सही नहीं है। तो एक तो पहली बात तो वो बेचारे अच्छा खाना खा नहीं पाते हैं, तो मेल न्यूट्रिशन के शिकार तो वो पहले से रहते हैं। उसके बाद अब वो किसी, अगर एक को पूरे फैमिली में, गरीब परिवार में बीमारी हो गई और एक बार अगर वो इलाज करवाने चले गए तो उनको बेटा कर्जा भी लेना पड़ता है। 40% लोग ऐसे हैं जो कर्ज लेकर अपना इलाज करवा रहे हैं, कर्जा भी लेना पड़ रहा है, अपनी जमीन जायदाद भी बेचना पड़ रहा है, उनका पूरा सामाजिक स्थिति, परिस्थिति, रिलेशन, सारी चीजें फिर खराब हो जाती हैं, और वो जीवन के सबसे निचले पायदान पर चले जाते हैं, निचले हिस्से में चले जाते हैं, तो उनकी स्थिति एकदम खराब हो जाती है। फिर ना उनके पास शादी करने का पैसा रह जाता है, ना घर बनवाने का पैसा रह जाता है। बारिश हुई, धूप हुई, बहुत ज्यादा ठंड हुई, तो वो किसी तरह से ठिठुर कर रह रहे हैं। समझ गए? तो जब भी आप कोई फैसिलिटी दीजिए तो कम से कम उसको जो है, जैसे पेड़ पौधों को अगर आपको बड़ा करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? पानी रोज रोज देना पड़ता है।
वैसे ही जब भी आप कोई प्रोग्राम लॉन्च करिए तो आपको उसको निरीक्षण करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, उसको जाकर पूरा इंस्पेक्ट करना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है, निगरानी करनी पड़ती है, तब जाकर बेटा वो चीज धीरे धीरे अपने रास्ते पर आती है। समझ आ रहा है? तो ये चीजें हैं बेटा स्वास्थ्य के लेवल पर। सरकार ने ये बोल रखा है कि स्वास्थ्य आपका अधिकार है। हमें इस बात को समझना है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाइए, जैसे अगर आपको कोई दिक्कत हुई और आपके पास पैसा नहीं है इलाज कराने का, तो तुरंत अब कौन सपोर्ट करेगा आपको? सरकार सपोर्ट करेगी। आपके पास पैसा नहीं तो आप ये ना सोचिए कि नहीं अब हम इलाज नहीं करवा पाएंगे, सरकार उसको सपोर्ट करेगी। बस आप क्लेम तो करिए या कोई आपके लिए क्लेम तो करे। सरकार खुद बोलेगी कि नहीं नहीं इनका इलाज अब यहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा। समझ गए? और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, अगर आप कोई कमी पा रहे हैं तो तुरंत क्लेम भी करिए, ये नहीं कि चुप हो जाइए। चुप हो गए तो इसका मतलब आप अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हैं। आवाज उठाएंगे तो ये माना जाएगा कि नहीं आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप चाहते हैं कि यहां पर सबका इलाज हो। आप गए देखे डॉक्टर नहीं है और आप नहीं है तो फिर आप चले आए, तो इसका मतलब आप दब्बू हैं। समझ आ रहा है? तो इसलिए बेटा जो भी कमियां देखिए और उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करिए। जब भी शिकायत करिए उसको अच्छे तरीके से शिकायत करिए। ये नहीं कि गाली गलौज देकर बोले कि ये नहीं था वो नहीं था। उनको बता दीजिएगा, एप्लीकेशन लिखी कि सर मैं गया हुआ था और जब मैंने देखा तो मुझे इसकी ज़रूरत थी और सर यहाँ पर डॉक्टर साहब प्रेजेंट नहीं थे, या मैंने इनको इंजेक्शन लगाने के लिए बोला तो ये जो है लगाए नहीं, इन्होंने सीधे मना कर दिया। समझ गए? और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेटा जो डॉक्टर अपॉइंट होते हैं आजकल वो क्या कर रहे हैं, अपना क्लिनिक भी बाहर वो चलाते हैं। अब उनको गवर्नमेंट पूरा अपॉइंटेड है, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चुपके से अपनी क्लिनिक बाहर चलाते हैं, बाहर जाकर बैठ रहे हैं, बाहर जाकर इलाज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि अभी भी हमारा जो हेल्थ लेवल है इंडिया का, वो अभी भी कहीं ना कहीं उसमें कमियां नजर आ रही हैं। कोई बहुत एक्टिव लेवल पर कोई पर्सन वर्क नहीं कर रहा है, और ये एक्टिव लेवल पर पर्सन वर्क तभी हो पाएगा बेटा, एक्टिव लेवल पर, जब जो इलाज करवाने जा रहा है, जब नागरिक एक्टिव होंगे। जब सामने वाला एक्टिव नहीं है तो हम क्यों एक्टिव हों? समझ आ रहा है? अगर आप चाहते हैं कि सारा काम एक्टिव होना चाहिए तो आपको सबसे पहले एक्टिव होना पड़ेगा, देन ऑल द थिंग्स विल बी इन द एक्टिव मोड। गॉट इट? और बेटा एक कंट्री है स्टेरिका, क्या नाम है, एक बार कंट्री का नाम देखिए, मैं नाम भूल रहा हूं, ओपन द बुक। बेटा उत्तरी अमेरिका का है, और ये जो है लास्ट में जाइए, लास्ट में एकदम लास्ट में जाइए। हाँ वो क्या है, कोस्टरिका। हाँ बेटा कोस्टरिका, वो ब्लैक पे हेडिंग देखिए, वो कोस्टरिका है। कोस्टरिका एक ऐसी कंट्री है बेटा जो इसने क्या काम किया, अब इसको यहां पर देखिए। कोस्टरिका उत्तरी अमेरिका के सेंटर में होता है, और ये एक ऐसी कंट्री है जो बेटा इसके यहाँ जितने सेना के लोग थे, इसने वो पैसा क्या किया, इसने वो पैसा रोक दिया। क्या किया? रोक दिया। और जब इसने वो पैसा रोक दिया, इसने कहा हम सेना नहीं रखेंगे, इसने कहा हमें सेना रखने की जरूरत नहीं है। इसने वो सारा पैसा जो सेना में खर्च कर रही थी, वो सारा पैसा किस पर खर्च करने लगी? हेल्थ पर। किस पर खर्च करने लगी? हेल्थ पर। तो हॉस्पिटल्स इसने खुलवाए, और उसके बाद दवाइयाँ अवेलेबल करवाई, और ट्रीटमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत थी वो सभी इसने अवेलेबल करवाई।
और जब सारी की सारी चीज़ें बेटा इसने अवेलेबल करवा दी तो इसके यहाँ अब हेल्थ जो है वो सबसे अच्छे लेवल पर पहुंच गया। समझ गए। और वहीं केरल, केरल बेटा अपने बजट का 40% 40% पार्ट किस पर खर्च करता है? उसने हेल्थ पर खर्च कर दिया। और जब हेल्थ पर खर्च कर दिया तो सभी लोग अब क्या होने लगे? स्वस्थ होने लगे। क्या होने लगे? स्वस्थ होने लगे। अब बीमारियां लोगों को कम होने लगी, या जो बीमारियां थी उसका ट्रीटमेंट तुरंत होने लगा। तो केरल में आज आप देखेंगे तो केरल में बेटा जो मतलब डेथ रेट है वो कम है और हेल्थ जो है वो वहां का अच्छा है। समझ गए। सो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में ये देखा कि हेल्थ कहीं ना कहीं तो हेल्थ हमारी कंट्री का जो है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर वो जो है बेटा क्या है, अभी डगमगाने वाली स्थिति में है। जैसे गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स खुलते हैं वो कहाँ खुलते हैं? शहरों में खुलते हैं। तो गांव के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है जाने में, क्योंकि लंबी दूरी अटेंड करनी होती है। अब इनको अगर इलाज कराना है तो लंबी दूरी तय करके जाएंगे और तब जाके जो है ये इलाज करवाएंगे। मैं बेटा अभी एक वहाँ गया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर एक 1.5 साल पहले, और जम्मू में बेटा मैं गया हुआ था राजौरी। तो राजौरी और जम्मू से जो है 5 घंटे का रास्ता पड़ता है, जम्मू स्टेशन से राजौरी। कितने घंटे का? 5 घंटे का। एक पर्सन हमारे साथ बैठा जो है गाड़ी में, और हमें राजौरी जाना था तो वो हमारे साथ बैठा और हमने उससे पूछा कि क्या करवाने गए थे, तो उसने कहा हम इलाज करवाने गए थे। और 5 घंटे का सफ़र मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रास्ते टेढ़े मेढ़े थे और मैं हमेशा सीधे रास्ते पर चला था। तो बेटा 5 घंटे हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो गया, बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने वही, और बहुत टाइम लग गया। जैसे 5 घंटे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ये माना जाता है। तो आफ्टर 5 hours आई रीच्ड द राजौरी एंड आई फाइंड दैट देयर इज नो वेल हॉस्पिटल फाउंड इन द राजौरी। So, for the treatment of any person lies in the Rajouri will have to go in the Jammu. Got it? So you can think the condition कि अगर किसी को कोई अर्जेंट में प्रॉब्लम हो गई या अच्छी जगह, आपको वैसे तो हॉस्पिटल वहां पर थे, लेकिन एक बढ़िया ट्रीटमेंट जो होता है वो जम्मू में होता है। अगर किसी को सीरियसली प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेगा? 5 घंटे बाद वहां पहुंचेगा। 5 घंटे बाद, और गाड़ी तेज में नहीं चला सकते क्योंकि रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, और जहां गाड़ी तेज चलाए तुरंत आप नीचे चले जाएंगे। तो इलाज कराने के बजाय आप पहले पहुंच जाएंगे कहां? ऊपर। तो कौन का इलाज कराने को पहुंच गए ऊपर, तो गाड़ी तेज भी नहीं चला सकते। प्लेन वाले पर तो आप चाहे जितनी तेज चलाइए, जल्दी आपको जल्दी जाना है तो जल्दी पहुंच सकते हैं, वहां जल्दी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए बेटा अभी भी कंडीशन हमारी उतनी अच्छी नहीं है। समझ गए। और हमारे देश की आज़ादी के 70-75 साल बीतने के बाद भी अभी हम लोग उस लेवल पर, कुछ जगहें ऐसी हैं जो उस लेवल पर डेवलप्ड नहीं कर पाई हैं। ओके। तो इस चैप्टर को पढ़ने का बहुत सीधा सा मतलब है कि जब भी आपके पास अगर कभी हॉस्पिटल में विजिट करें, कभी कोई कमियां दिखें, तो तुरंत आप एक एप्लीकेशन तुरंत लिख दीजिए सीएमओ को। किसी भी हॉस्पिटल का सबसे बड़ा जो मालिक होता है वो बेटा सीएमओ होता है। कौन होता है? हाँ, कौन होता है? चीफ मिनिस्टर बेटा अलग हो गया, इसको हम लोग सीएमओ बोलते हैं। किसी भी हॉस्पिटल का सबसे बड़ा जो मालिक होता है, पूरा हॉस्पिटल जिसकी देख रेख में चलता है, वो कौन होता है? सीएमओ। सीएमओ। समझ गए। आप सीएमओ के पास जाएंगे, जैसे ही कोई आपको प्रॉब्लम हुई तुरंत आप सीएमओ के पास जाइए।
किसके पास जाएंगे? सीएमओ। सीएमओ अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो आप कहाँ जाएंगे? डीएम के पास जाइए। किसके पास? तुरंत डीएम के पास जाइए कि सर हमारा इलाज जो है सही से हुआ नहीं, हमने इनसे कहा, इन्होंने भी नहीं सुना। एप्लीकेशन खट से लिखिए। और सारा काम किस में होता है बेटा? एप्लीकेशन में। आप सोचे कि लाइए हम डायरेक्ट जाके बात कर लें और इस तरह से, तो इससे नहीं, एप्लीकेशन में सारे काम रिटन फॉर्मेट में होते हैं। ओके, सो दीज वर ऑल अबाउट द हेल्थ, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ। और दो तरह के बेटा हमारे पास दो तरह के हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं, और एक निजी और एक बेटा गवर्नमेंट। एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल का सीधा सा पर्पज है कि लोगों से पैसे लेना, और कहीं कहीं पर तो ऐसा हो जाता है बीमारी कुछ और रहती है, ट्रीटमेंट कुछ और कर देते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है और जो कि नॉर्मल दवाइयों में सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो आपको बोल देंगे कि आप सर्जरी करवाइए, तो जिससे उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और आपकी जान की वैल्यू उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ पैसा है। और जितनी गवर्नमेंट चीजें हैं वो बेटा वो वेलफेयर के लिए काम करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम करती हैं। इसलिए हमें जो सोशल वाली चीजें हैं उसे बचानी होंगी, जो गवर्नमेंट वाली चीजें हैं वो बचानी होंगी। अगर सब ऐसे प्राइवेट ही होता चल जाएगा तो गरीब आदमी तो कभी इलाज ही नहीं करवा पाएगा। समझ आ रहा है? अब बेटा ट्रीटमेंट में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, लोग बताते हैं 80,000 का एक इंजेक्शन आता है, और गरीब आदमी के पास बेटा कभी पूरे जीवन में 50,000 इकट्ठा नहीं हो पाता है, तो इलाज कैसे करवाएगा वो? समझ आ रहा है? तो इसलिए हमें बेटा ऐसी चीजें बचानी होंगी, और अगर नहीं बचाएंगे तो सबका जीवन हम नहीं बचा सकते हैं, फिर सबका जीवन खतरे में आ जाएगा। केवल फिर अमीर लोग ही इलाज करवा पाएंगे, गरीब लोगों को कोई प्रॉब्लम है वो मर जाएंगे। समझ आ रहा है? तो इसलिए हमेशा हमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट लाइब्रेरी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ये सबको बचाना होगा। गॉट इट? या so in this way now battery is at the very low level, so now this chapter is now I am going to finish here. Okay, this is very lovely and sweet. Thank you for joining me, thank you for watching me, and thank you for supporting me. Thank you so much. Thank you.